Hello everyone, welcome to GMDI Academy. This is मुकुल तिवारी, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन GMDI Academy. आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस जो भी आपका IMU-CET का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो आप अपना आंसर एनालिसिस और चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट पूछा था SPDF ब्लॉक में, तो मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। जो करेक्ट ऑर्डर होता है शील्डिंग इफेक्ट का, जो S ब्लॉक होता है, ठीक है, S ऑर्बिटल होता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद P, फिर D और फिर F ऑर्बिटल जो होता है उसकी सबसे पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से आपको लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये बहुत बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन वी हीट अ रिएक्शन सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी रिएक्शन को हीट करते हैं और आपको लिखा है कि जो सॉलिड है वो किस में है, लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है, तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन थे कि सॉलिड बढ़ेगा, लिक्विड बढ़ेगा, सॉलिड कम होगा, लिक्विड कम होगा, इस तरीके के आपके ऑप्शन गिवन थे। तो आइए देखते हैं, जब सॉलिड इक्विलिब्रियम जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो आपकी एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, सॉलिड को जब मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी देते हैं उसको मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अब मैंने क्या करा, व्हेन वी हीट द रिएक्शन। ठीक है, व्हेन वी हीट द रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाना, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक हुई है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथिनॉइड्स। लेंथिनॉइड्स जैसा कि आपने देखा होगा, लेंथिनम से स्टार्ट होते हैं, 57 उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपको 6 पीरियड में पीरियोडिक टेबल के देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कहूं लेंथिनॉइड्स की, तो +2 +4 +3 दिखाते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा आपका +3। तो लेंथिनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। विच विल हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अब मेरे पास ऑप्शन क्लियर नहीं है, फिर भी मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। एक आपसे पूछा गया था Mn2+, एक आपसे पूछा गया था Fe2+। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है तो √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, मैं यहां से मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे एक चीज पता चल गई, जब मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए, जैसे मैग्नीज है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका आता है AR18, 4s2 और 3d5। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मेरे पास ये 3d5 बचेगा। क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। अब देखिए, d जो सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो मैं आपको बताता हूं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 5 के 5 भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, सारे अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब पांचों के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, जब पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं डी सबशेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर Mn2+ हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अल्टीमेटली उतना ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हेन NaNO3 इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट इज। देखिए NaNO3 आपका होता है सोडियम नाइट्रेट। जब NaNO3 को मैं हीट करता हूं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका NaNO2 बनता है। क्या बनता है आपका? NaNO2। और NaNO2 होता है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ये होगा आपके ऑप्शन में। इसके बाद बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं N2 वगैरह। ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्रेट को जब मैं हीट करता हूं 800 डिग्री सेल्सियस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When heat is given to the system, work is done by the system. Write फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत बेसिक और अच्छा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। आपको पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, हीट इज गिवन टू सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हीट इज गिवन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसी वर्क इज डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। मतलब आप सिस्टम में कुछ काम करो, सिस्टम की हेल्प करो तो वो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम से कुछ काम लो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो समझते हैं, देखिए व्हेन हीट इज गिवन टू सिस्टम, इसका मतलब जो मेरा क्यू है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं क्यू लिख देता हूं पॉजिटिव का। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम ने काम करा है, सिस्टम ने काम करा है, तो सिस्टम जब काम करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो माइनस डब्ल्यू हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये जो ऑप्शन था ये करेक्ट आंसर था आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम के और सबसे फेमस और होता है बॉक्साइट। ठीक है, जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है। दूसरा और जो होता है वो क्रायोलाइट होता है, और जो तीसरा और होता है वो कोरंडम होता है। ठीक है, कोरंडम एंड बॉक्साइट, दीज आर इंपॉर्टेंट और। ठीक है, कोरंडम भी पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द ई सेल व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 3। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये आपका। सबसे पहले ई सेल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो ई सेल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई सेल का जो फॉर्मूला होता है, अब उसमें आपको कंडीशन भी दी थी। उसमें आपको कंडीशन क्या दी हुई थी? जो आपकी 2.303 अपॉन NF की वैल्यू थी वो 0.05। ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज योर फॉर्मूला। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है ये ई सेल का। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए pH इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम प्लस मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम एसिड बेसिस सॉल्ट की बात करते हैं, और आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब pH का जो फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका pH है वो कितना दे रखा है? pH 3 दे रखा है, तो 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। यहाँ से जो H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 10 टू द पावर माइनस 3 m। तो ये मुझे मिल गई H प्लस की कंसंट्रेशन। अब देखिए, अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगा? यहाँ से मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है? अगर मैं हाइड्रोजन के ई नॉट की बात करूं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको हमेशा याद करना है कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। ठीक है, अब रिएक्शन किस तरीके से होगी? रिएक्शन होगी आपका, देखिए 2H प्लस, ठीक है, रिडक्शन की रिएक्शन, 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना दिया? H2 बना दिया। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये आपकी रिडक्शन की रिएक्शन है। 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना दिया? H2। अब देखिए प्रोडक्ट में मेरा क्या है? H2, और H2 का प्रेशर मैं लूंगा 1। ठीक है, कितना लूंगा? 1। रिएक्टेंट में मेरे H प्लस की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 3। कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 3। एक चीज और, जब भी आप लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं वहां पे आपको एक चीज नोट करनी है। जैसे इसके मैंने 1 मोल की कंसंट्रेशन, आगे आपको 2 वैल्यू मिल रही, आगे आपको कितनी वैल्यू मिली है? 2। तो ये वैल्यू आपकी किस में चली जाती है? पावर में चली जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल लिख देता हूं इसको इरेज करके। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन थी। अब आगे देखिए ई नॉट कितना हो गया? 0 माइनस 0.059
अब कितने इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 2 देख रहा था मैं, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ था, तो एन आ गया आपका 2, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट में 1 आएगा क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को मैं 1 लूंगा, और उसके बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10⁻³ हमारी जो रिएक्शन थी उसमें 2H प्लस था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 10⁻³ की पावर 2। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका जो एग्जाम में आया था वो 0.177 वोल्ट था, वो भी माइनस का। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही माइनस था तो बहुत आसान था, ठीक है, यहीं से पता चल जाता है मुझे कि आंसर मेरा माइनस में ही आएगा, ठीक है। अगर 2-3 माइनस थे तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाती। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पूछा है तो रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन m ऑफ O2, ठीक है। देखो O2 का जो मोलर मास होगा वो नीचे आएगा और H2 का जो होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो H2 का कितना होता है हमारा, H2 का होता है 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 का 16 तो 32, तो कितना हो गया √1/16। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था 1:4। आपको एक और ऑप्शन देखने को मिला होगा 4:1, वो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। देखो रेट और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्स में होंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ को। ऑन हीटिंग सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर इट विल एक्ट एज, देखो जो न्यूट्रल सिलिकॉन होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 4 अलग अलग सिलिकॉन से। जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बिहेव करता है आपका सेमी कंडक्टर की तरह। किसकी तरह, सेमी कंडक्टर। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है, पढ़ा होगा आपने उसमें, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हैज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपकी देखिए sp3d2, बहुत बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हैं। sp3d2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी क्या होगी, sp3d2 होगी। देखिए ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। द रिएक्शन रेट ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन डिटरमाइंड बाय विच रिएक्शन, ठीक है। जब भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है तो हम जहां से मुझे रेट पता चलता है, ठीक है, जहां से मुझे क्या पता चलता है, रिएक्शन का रेट पता चलता है, वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। यही था ऑप्शन में, स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है, तो जो स्टेप आपका इक्विलिब्रियम में होता है वही स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। और पता कैसे चलेगा इक्विलिब्रियम में, देखिए जब आपको इस तरीके के एरो देखने को मिलेंगे, दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेप, और यही आपका क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल रिएक्शन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड गिव सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स का, 12th क्लास की आपके रिएक्शन है, रीमन टाइमर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने फिनॉल को रिएक्ट कराना था, ठीक है, दिस इज योर फिनॉल, इसको रिएक्ट कराना था मैंने NaOH के साथ, ठीक है, CHCl3। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको नेम रिएक्शन किस तरीके से पढ़नी है, मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेटमेंट देगा, पूछेगा नेम रिएक्शन कौन सी है, या कई बार क्या होता है रिएजेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सैलिसल्डिहाइड बनाएगा, तो सैलिसल्डिहाइड कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट से हमें कुछ नहीं करना होता, दिस इज योर सैलिसल्डिहाइड, और ये है रीमन टाइमर रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इन O2-2, ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं, दिस इज, ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, O2-2, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग का। O2-2 में उसने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताए, तो सबसे पहले मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 16। उसके बाद मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से और ऐड करें,
माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करा, ऐड। तो O2 - 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें जी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब भी आपने MOT पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दो तरीके थे, एक तो 14 और 14 से कम वालों के लिए, और दूसरा 14 से ऊपर वालों के लिए। तो 18 है तो 14 से ऊपर वाला यूज होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिग्मा 2pz, क्या आ जाता है, सिग्मा 2pz। फिर आता है आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, हाँ उसके बाद आ जाएगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है, 2 आ गए, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इनकी एनर्जी बराबर है तो इसमें उन्स रूल लगेगा, ठीक है। पहले एक एक ऑर्बिटल भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, ठीक है। 15, 16, 17, 18, ठीक है। 1 1 1 1 करके तो 18 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब है जी जहां पे आपका स्टार लगा हुआ है, स्टार आपका बताता है कि वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस इज 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन इज योर करेक्ट आंसर O2 - 2 का। आइए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। शुगर प्रेजेंट इन RNA, ठीक है। जो RNA होता है वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, राइबोस। अब देखिए आपको ऑप्शन शायद कुछ इस तरीके का, अगर वैसे इसका आंसर डायरेक्ट देखा जाए तो राइबोस होता है शुगर का नाम। जो ये राइबोस होती है ये आपकी पेंटोस शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर का मतलब है, पेंट मतलब कार्बन संख्या आपकी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में शायद बीटा डी राइबोस ऑप्शन था, तो RNA में ये वाली शुगर होती है। कौन सी होती है, बीटा डी राइबोस, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस जो आपके IMUCET में, वैसे तो 20 पूछे गए थे, हमारे पास इतने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आपके IMUCET में पूछे गए थे। तो आप इनको चेक करके अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।